हेलो एवरीवन। आज हम आपको भारत के नृत्य के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे भारत के लोक नृत्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लोक नृत्य होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं। तो आप सबको पता होगा पूरे भारत के अंदर अलग अलग ज़िले में अलग अलग राज्य के अंदर एक अलग ही लोक नृत्य होता है, जैसे वो वहीं का स्पेशल हो। जैसे कि घूमर की बात कर ली जाए तो घूमर राजस्थान में ही प्रचलित है और राजस्थान के अंदर ही स्पेशल तरीके से इस पर डांस किया जाता है। जैसे अलवर भरतपुर का बम नृत्य, जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डांस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नृत्य आता है अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य होता है किस टाइप से खेला जाता है, यह जन संप्रदाय के में लोगों में सबसे स्पेशल होता है। जो जन संप्रदाय के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा इसको करते हैं। इसका अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो बीकानेर जिले से इसका उद्गम हुआ था। बीकानेर जिले के कतरियासर गांव के अंदर इसका उद्गम माना जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ खेला जाता है, अगर ये पूछा जाए चूरू, नागौर, बीकानेर, यहाँ पर ही स्पेशल तरीके से किया जाता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस टाइप की जाति इसको डांस करती है, इस डांस को, जो अग्नि नृत्य होता है, ये जाटों के लिए प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। और इसको अगर डांस के करने की बात की जाए तो ये धधकते हुए अंगारों के ऊपर इसमें मतलब कि जो एक मतीरा होता है उसको फोड़ने का कार्यक्रम दिखाया जाता है। और ये मतलब कि जो आग के साथ हैं और राग और फाग मतलब कि इनके जो गाने गाए जाते हैं वो अलग तरीका से मिलता है। और ये अग्नि नृत्य है ना, ये सिर्फ जन संप्रदाय के लोगों में ही देखा जाता है, इसके अलावा ये कहीं नहीं दिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट नृत्य आता है इंडोनी नृत्य। कि इंडोनी नृत्य होता क्या है, तो फ्रेंड्स इंडोनी नृत्य वह कानबिले जाति में प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें ना पुंगी और खंजीर, जो पुंगी और खंजीर में मतलब कि ऐसे ही वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इन डांस के लिए ना कोई गाने वाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने मतलब कि अपने लोक की तरह से फेमस किए जाते हैं। अगर इस डांस की अगर बात की जाए तो ये गोलाकार आकृति में किए जाते हैं। और इसके अंदर जो औरतें होती हैं ना, उनके जो जो ड्रेस होती है उसके ऊपर मणियम होते हैं, उसकी एक सुंदर सजावट की जाती है। नेक्स्ट नृत्य बनता है कच्छी घोड़ी। जो कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इसमें 3-4 व्यक्ति आमने सामने खड़े जाते हैं, मतलब 3 इधर खड़े और 3 इधर खड़े हो जाएंगे और आगे पीछे घूमने से तीव्र गति से डांस किया जाता है। जैसे सारे डांस तीव्र होते हैं वैसे भी ऐसे होता है। और इसमें फूल की पंखुड़ियाँ खुलने का आवाज़ होता है, मतलब कि वो आपस में पास आएंगे फिर दूर चले जाएंगे फिर पास आएंगे फिर, जैसे कि फूलों की पंखुड़ियों के समान ही दिखता है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट नृत्य आता है गरबा नृत्य। गरबा की अगर बात की जाए तो गरबा हर जगह खेला जाता है, जैसे कि अहमदाबाद में तो गरबा स्पेशल है, मुंबई, अहमदाबाद। लेकिन अगर गरबा की बात की जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये प्रसिद्ध रूप से किया जाता है। इसके समय रास, डांडिया, गौरी नृत्य एकदम स्पेशल है। इनमें अगर गीत की बात की जाए तो गीतों में भक्तिपूर्ण गीत गाए जाते हैं। जो गरबा और होता है ना डांडिया, ये सिर्फ ओनली भक्ति के लिए किए जाते हैं, नहीं कि ऐसे डांस वांस के लिए, मतलब किसी भी पर्व पे बना कर दिया, ओनली भक्ति के लिए इसको समर्पित किया जाता है, जैसे कि नवरात्रों के अंदर किया जाने वाला ये फास्ट होता है। नेक्स्ट आता है गौरी नृत्य। अगर गौरी नृत्य की बात की जाए तो यह मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जो गौरी नृत्य है यह सावन भादों के माह में किया जाता है और इसमें पार्वती माँ की स्पेशल तरीके से पूजा की जाती है। इस नृत्य में मांदल थाली का प्रयोग किया जाता है। जो मांदल थाली होती है ना, इसका प्रयोग किया जाता है और इसी नृत्य को राइत के नाम से जाना जाता है। और ये नृत्य केवल जो गौरी, इसको सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे इस नृत्य को अगर गौरी और शिव शंकर के नाम से इसका नाम पड़ा था, आदि गौरी आधा शंकर, यानी गौरी नृत्य के नाम से इसे जाना जाने लगा। नेक्स्ट नृत्य बनता है गिदड़ नृत्य। कि गिदड़ नृत्य होता क्या है, यह नृत्य होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इसमें ताल सुर नृत्य का अच्छा मतलब कि एक अच्छी सी प्रस्तुति की जाती है यहाँ पर। अगर इसके मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए तो ढोल, नगाड़े आदि चंग, ये इसके हो रहे हैं यंत्र। अरे नगाड़ों की चोट पर जो पुरुष इसको डांस करता है ना, वो आपस में झंडे को टकराते हैं, दूर करते हैं, मतलब इनको देखने में एकदम मतलब भंगड़ा टाइप में लगता है। जैसे जैसे भंगड़ा किया जाता है ना, उसी टाइप से इस नृत्य को किया जाता है फुल एनर्जी के साथ। नेक्स्ट वीडियो बनती है गैर नृत्य। कि गैर नृत्य होता क्या, यह मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इसकी अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो यह बाड़मेर क्षेत्र में इसको लोग लोकप्रिय मानते हैं और यह होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। उनकी स्फूर्ति का मतलब दिखाई देता है कि इसमें ये मतलब कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस और फुल एनर्जी के साथ करने जाने वाला डांस है। इसमें लकड़ी की छड़ियों को गोलाकार बनाकर घेरे में नृत्य किया जाता है, जैसे गरबा किया जाता है वैसे इसको किया जाता है।
अगर इस नृत्य की बात की जाए तो ये घेर बना के डांस किया जाता है, इसलिए इसका नाम तो घेर नाम से जाने लगा। और कृषि काटने और उसकी बुआई के समय इस नृत्य को स्पेशल तरीके से किया जाता है, और भील जनजाति द्वारा इसको स्पेशल तरीके से इसकी संस्कृति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य बनता है घुड़ला नृत्य, कि घुड़ला नृत्य होता क्या है। जो घुड़ला नृत्य है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है। ये मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डांस किया जाने वाला डांस है ये, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इस जाति के अंदर मणि, गांगुली, उदयपुर, देवशाली, सागर मुख्य योगदान रहा है। जो लोग हैं ना, इन्होंने अपना अपना मुख्य योगदान इसमें दिया है। राजस्थान संगीत अकादमी जो कि के पूर्व मंत्री कमल कठोरी ने घुड़ला नृत्य का राष्ट्रीय मंच पर प्रदान किया है, कि इन्होंने इस नृत्य को एक राष्ट्रीय स्तर पर बताया है, जिससे राजस्थानी कला का आचमन लोकप्रिय बना। इसमें छिद्रित मटके में दीपक जलाता है। इस नृत्य को करने के लिए जो औरतें अपने सिर के ऊपर जो मटका रखती है ना, उसके अंदर दीपक जलाकर फिर डांस किया जाता है। और वो इतना स्पेशल लगता है कि उस मटके के अंदर छिद्र होते हैं बारीक बारीक, वो सबको दिखाई देता है, जैसे पनिहारी चक्कर लगाती है, इस टाइप से ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य बनता है घूमर नृत्य। नृत्यों का सिमसर घूमर राज्य में प्रसिद्ध रूप से रहा है। सिमसोर मतलब घूमर, जो राजस्थान का फेमस है। यह मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। स्त्री और पुरुष घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं, और लहंगे के घेर में घूम कहते हैं, मतलब जो लहंगे का जो घेर होता है उसे घूम कहते हैं, इसलिए इसे घूमर नृत्य का नाम दिया गया है। इसमें ढोल, नगाड़े, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और इस नृत्य के अंदर बार बार घूमकर अपने हाथों में मतलब कि क्या कहते हैं, ताली बजाई जाती है। नेक्स्ट आता है चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें पुरुष चंग के साथ नृत्य मतलब खुद चाव के साथ नृत्य करता है। यह मुख्य रूप से होली पर किए जाने वाला नृत्य है। इसमें प्रत्येक पुरुष अपने हाथ से एक थाम का दूसरे हाथ पर कटोरे का ठेका बजाते हैं, मतलब एक आदमी दूसरे हाथ के ऊपर से ताली बजाएगा और डांस करता चला जाएगा। नेक्स्ट नृत्य होता है चक्री नृत्य। वो चंग था, ये चक्री है। यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इस जगह जाति से कंजर, कालवेल या बेडी जाति के लोग करते हैं, और ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। स्पेशल सबके अलग अलग, कोई किसी जेंट्स करता है, किसी लेडीज करती है, किसी कुंवारी लड़कियां करती है, सबका अलग अलग दिखाया गया है। गुलाबों को पेरिस भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये मतलब कि जयपुर जैसे मतलब अपने अपने स्टेट पर इनकी अलग अलग प्रस्तुति की जाती है। इस लड़कियों में चंग का ताल पर डांस किया जाता है, मतलब कि इसमें कोई ढोल मतलब गाने वाने का सीन होता, मतलब चंग की ताल, जैसे कि एक तरह का ये वाद्य यंत्र होता है, इसकी ताल पर इसको डांस में किया जाता है। फिर आता है चरी नृत्य। यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य बांकलिया, ढोल, थाली का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति में इसे पवित्र मानती है। जो चरी नृत्य है, इसे गुर्जर जाति सबसे पवित्र नृत्य के रूप में मानती है। स्त्रियां अपने सर पर 7 चरिया का नृत्य करती है, मतलब अपने साथ सात का ग्रुप बना कर इसको डांस किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य डांडिया। इस नृत्य के बारे में सबको पता ही होगा। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। यह होली के बाद किया जाता है। फागुन में शीतल चांदनी में नगाड़ा किसकी लहर पर इस डांस को स्पेशल तरीके से किया जाता है। ये नृत्य मतलब कि खुले मैदान आदि जगह पर किया जाने वाला होता है। ये पुरुष लोक ख्यात लय के साथ गाए जाते हैं। और इसमें बात की जाए तो 13 ताली नृत्य, जिसमें कहते हैं मंजीरा, तानपुरा, चौतरा, मतलब काफ़ी मतलब अलग अलग तरह से किया जाता है। 9 मंजीरे वाले अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है, जो मैंने पहले बताया था। यह नई फसल व फागुन की मस्ती के साथ गाँव में द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में नगाड़े, थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब बम के समय तो जोर से खूब धमाके के साथ बजाया जाता है। इसमें मोटे डंडे को हाथ में बजाते हैं, और बम की जैसे धमनी का तो मतलब कि किसी के ऊपर डंडा बजाते तो बम जैसे आवाज़ नहीं आती, उस तरह से बमसरिया नृत्य भी कहा जाता है इसी नृत्य को। इसके बाद आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य क्या होता है? भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। यह संक्रिया, सूरदास, बिक्काजी, ढोला मारू, नाच आदि प्रसिद्ध में रहा है। यह अंगूठी दाई सारी क्रियाओं के साथ चमत्कार रूप से एक अलग ताल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के अंदर औरतें अपने सर के ऊपर 7-8 मटके रख के डांस करती है, और जमीन के ऊपर गिरे हुए मतलब कि मटके रख के सामान से कुछ उठाना, नीचे जमीन के ऊपर सामान उठाना, ऐसे किया जाता है। यह है वालर नृत्य। वालर सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। बिना वाद्य यंत्रों में किया जाने वाला ये एक नृत्य है। जो वालर नृत्य है, इसमें कोई वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता है,
यह स्त्री पुरुषों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में तलवार से यह नृत्य किया जाता है, छाता बना के तलवार का, जैसे तलवार से एक आदमी नीचे बैठ जाएगा उसके ऊपर तलवार से धम धम नहीं करते हैं, उस टाइप से इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद आता है साकरिया नृत्य। साकरिया नृत्य कालबेलिया जाति में सपेरों द्वारा किया जाता है। यह एक प्रेम कहानी पर आधारित है। स्त्री और पुरुष की प्रस्तुति की जाती है और अंगचरण की प्रस्तुत होता है। थैंक यू। हेलो, हम आपको राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इनके बारे में छोटे छोटे ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं। ये तो अभी हमको छोटे छोटे तरीके से बता रहे हैं, बाद में आगे की वीडियो में इसे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला नृत्य आता है गैर नृत्य। यह होली के अवसर पर किया जाने वाला डांस है। इसको भील पुरुष स्पेशल तरीके से करते हैं और एक गोलाकार लय में डंडे के साथ किया जाने वाला लय है। और जब इस डांस को करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हो और बंद हो रहे हो। इनके इस तरह से इस लय के साथ इस डांस को किया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो मेवाड़ और बाड़मेर में यह नृत्य स्पेशल प्रसिद्ध है। और इस नृत्य में करने वाले को गैरिया कहा जाता है। जो गैर नृत्य को करने वाले को गैरिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बनता है अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य होता है यह जन संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो स्पेशली इस डांस को करते हैं और कहीं पर इसको नहीं देखा जाएगा। यह जलते हुए अंगारों पर किया जाता है, मतलब कि अंगारों के ऊपर मतीये को फोड़ने का तरीका दिखाया जाता है। एक अलग ही प्रस्तुति की जाती है इसको। और इसका अगर उद्गम स्तर माना पूछा जाए कभी एग्जाम में तो कतरिया सर बीकानेर के अंदर इसमें किया जाता है। और स्पेशल रूप से इस अगर नृत्य की बात की जाए पूरे भारत में तो जो जन संप्रदाय के लोग होते हैं ना वो इस डांस को कर पाते हैं, इसके अलावा इसे कोई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है डांडिया, मारवाड़ का प्रमुख नृत्य। यह नृत्य हाथों में डंडे लेकर किया जाने वाला नृत्य है। जैसे हाथ में डंडे लेकर किया जाता है और इसको अगर बात की जाए स्पेशलिटी की तो ये मारवाड़ में ही किया जाता है डांडिया। ये कभी बार बोलते हैं ना कि भाई मार डांडिया तो मारवाड़ रो, मतलब भालो छे, ऐसे कुछ बोलते हैं। इसके बाद आता है घूमर। जो घूमर होता है ये राजस्थान के शान के नाम से जाना जाता है। यह एक सामाजिक नृत्य होता है जो कि एक विवाह के दौरान किया जाता है, मतलब कि जैसे क्या होते हैं खुशी के द्वारा किया जाता है, जैसे विवाह टाइप में, मतलब से। और इस नृत्य को सिमनोर नृत्य भी कहा जाता है। घूमर का एक नया नाम है सिमनोर। और इस नृत्य को करने वाले इसमें स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, समूह बना के करते हैं। और एक अलग जो इसमें इस नृत्य में करने का एक तरीका होता है। इस नृत्य को करने से लहंगा पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लहंगे का जो घूम होता है उसी को इसका नाम बना था घूमर। नेक्स्ट नृत्य बनता है गीदड़ नृत्य। जो गीदड़ नृत्य है यह पुरुषों का सामाजिक नृत्य होता है और जो हाथों में डंडे लेकर किया जाने वाला नृत्य है। अगर इसकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो यह शेखावटी क्षेत्र में स्पेशल तरीके से किया जाने वाला नृत्य है। यह भी होली के अवसर पर किया जाता है। और स्त्री और पुरुष इसमें स्वांग मतलब नाटक करने का करते हैं, जैसे मतलब जैसे नहीं करते कि ड्रामा कर रहे हो, स्वांग करते हैं। और शेखावटी का ये प्रसिद्ध नृत्य के रूप में माना जाता है, प्रमुख नृत्य है ये वहाँ का। नेक्स्ट आता है ढोल। जो ढोल होता है ये तो हर जगह किया जाता है और ये लेकिन जालोर में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा तलवार के साथ किया जाता है, इसलिए वहाँ का ढोल प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल का प्रयोग किया जाता है, मतलब तलवार का प्रदर्शन करते हैं और ढोल के साथ मतलब ढोल की ताल के ऊपर तलवार की वो तीरंदाजी दिखाते हैं, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है तेरह ताली नृत्य। जो तेरह ताली नृत्य होता है ये कामड़ जाति की जो महिला और पुरुष होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य है ना पुरुषों द्वारा इसमें गीत गाते हैं, इसकी स्पेशलिटी है ये। इस नृत्य में जो गीत है वो पुरुष ही गाते हैं, लेडीज कभी गीत नहीं गाती है। और इसमें ना यह सबसे अगर पूछा जाए कि रामदेव जी की आराधना में कौन सा भजन गाते हैं तो जो तेरह ताली नृत्य होता है ना ये रामदेव जी की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें स्त्री अपने हाथों पर और पैरों पर मंजीरें बांधती है, जैसे कि वो तेरह ताली बजाएंगी तो मंजीरें आपस में बजेंगी और एक अलग ही उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भवाई नृत्य। यह भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है, मतलब भवाई नृत्य और भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगर इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए, प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए तो उदयपुर संभाग के अंदर इसको स्पेशल तरीके से किया जाता है। इस नृत्य के अंदर 7 मटके सर के ऊपर रखकर जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, ऐसे किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो भी होगा, सर के ऊपर मटके रखे जमीन से कुछ उठाना, अंगूठी कुछ भी से रुमाल कुछ उठाने की कुछ दिखाते हैं, जैसे पानी उठाना ऐसे। नेक्स्ट बनता है बम नृत्य। जो बम नृत्य ये होली के अवसर जो ज़्यादातर नृत्य होते हैं वो होली के अवसर पे किया जाता है, क्योंकि अपन जैसे कैलेंडर की शुरुआत तो जनवरी माह से होती है, लेकिन जो मतलब कि भारत के अंदर माने जाता है कि जो क्या बोलते हैं अप्रैल माह से स्टार्ट होती है। अप्रैल माह के मंथ को हिंदी में कुछ बोलते हैं, माह ऐसे बोलते हैं। और माह की शुरुआत होली के टाइम से की जाती है। तो शुरुआत में सारे डांस किए जाते हैं, तो सारे डांस होली के अवसर पर ही किए जाते हैं। और इसमें नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगर बम की बात की जाए तो जो